PSY 406 Lesson 31 Creating Learning Environment Classroom Management. Classroom management refers to maintain a positive and productive learning environment. इसमें टीचर अपने स्टूडेंट्स से ओबीडियंस और रेगुलेशन डिमांड करता है और स्टूडेंट खुद को कंट्रोल करते हैं और रिक्वायर्ड बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। सेल्फ कंट्रोल, खुद की नीड्स को पूरा करना बिना दूसरों के राइट और नीड्स के को इंटरफियर किए, इसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। बेटर टाइम मैनेजमेंट, इसके अंदर एलोकेशन है। पहली एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए पहले से ही इसका एस्टिमेटेड टाइम सेट करना एलोकेशन कहलाता है। एंगेज टाइम, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। मसलन एलोकेटेड टाइम 1 घंटा है लेकिन एंगेज टाइम 40 मिनट है। दूसरे 20 मिनट में स्टूडेंट खुद को तैयार करते हैं, पेपर पेंसिल वगैरह अरेंज करते हैं। तीसरा है टाइम ऑन टास्क, वो टाइम जिसमें स्टूडेंट कुछ ना कुछ गेन कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एलोकेटेड टाइम में और एंगेज टाइम में स्टूडेंट गेन करें, लेकिन टाइम ऑन टास्क वो टाइम है जिसमें स्टूडेंट गेन करते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, दोबारा सुन लें। एलोकेटेड टाइम, एंगेज टाइम और टाइम ऑन टास्क। एलोकेटेड टाइम वो टाइम होता है जिसके अंदर एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए पहले से ही जो एस्टिमेटेड टाइम होता है कि इतना टाइम लग जाएगा हमें काम करने से पहले के को कंप्लीट करने के लिए, इसको एलोकेटेड टाइम कहते हैं। एंगेज टाइम जिसमें स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। मसलन एलोकेटेड टाइम 1 घंटा है लेकिन 40 मिनट दूसरे 20 मिनट में 40 मिनट जो है वो एंगेज टाइम होगा और दूसरे जो 20 मिनट हो गए 1 घंटे के अंदर से वो उसके अंदर स्टूडेंट खुद को तैयार करते हैं, चीज़ें वगैरह अरेंज करते हैं, पेपर पेंसिल वगैरह अरेंज करते हैं। तीसरा टाइम ऑन टास्क, इसके अंदर वो टाइम जिसमें स्टूडेंट कुछ ना कुछ गेन कर रहे होते हैं। ज़रूरी कह रहा है कि एलोकेटेड टाइम और एंगेज टाइम में ये ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट गेन करें, लेकिन टास्क ऑन टाइम वो टाइम है जिसके अंदर स्टूडेंट गेन करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर क्लास, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं कि डिवाइड एंड कन्वे हाउ स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटर एंड लीव क्लासरूम, किस तरह इंटर होना क्लास में, किस तरह क्लास से बाहर जाना है। ये भी स्टूडेंट को बताएं कि अपनी पर्सनल चीज़ें क्लास में किस तरह रखें। क्लास शुरू करने से पहले स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्स करें, इनके साथ इंटरेक्ट करें, फिर टीचिंग शुरू करें। लर्निंग एक 2 वे प्रोसेस है, स्टूडेंट को अलाउ करें कि स्टूडेंट उनसे जो टीचर्स हैं उनसे सवालात करें और उनके आप जवाबात दें।